प्रदेश में उच्च शिक्षा बदहाल है। स्टूडेंट के सामने भविष्य संवारने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली गहलोत सरकार ने प्रदेश में कॉलेज तो रेवड़ियों की तरह बांट दिए, लेकिन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजों में आज भी नहीं है। लिहाजा स्टूडेंट्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, तो कहीं जो विषय विद्यार्थी चुनते हैं उनमें सीटें ही नहीं है। यानी कि व्यवस्थाओं और व्याख्याताओं की कमी है और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा स्टूडेंट के लिए चुनौती बन गया है। दिखाते एक रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में कॉलेजों की जो रेवड़ियां बांटी थी, उससे प्रदेश के 90 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि पिछले 90 सालों में जितने कॉलेज खोले गए थे, उससे भी ज्यादा कॉलेज महज कांग्रेस के पिछले 5 सालों में खोले गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को खुश करने के लिए प्रदेश में जमकर महाविद्यालय वितरण किए। प्रदेश में 1836 से लेकर 2018 तक महज 211 कॉलेज खोले गए, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 5 साल में 343 कॉलेज खोले गए, जो कि पिछले 9 दशक के कार्यकाल से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कॉलेजों में कुछ नहीं है। जयपुर के गणगौरी बाजार का कन्या महाविद्यालय सिर्फ 3 कमरों में संचालित है। और हमारे आर्ट्स और साइंस फैकल्टी यहाँ पे है और तीनों सेक्शंस में एडमिशन हो चुके हैं हमारे। जो राज्य सरकार के मापदंड है उनके अनुसार एडमिशन पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स में जो पूरे राजस्थान की स्थिति है, ये उनमें कम फार्म आए हैं। मेरी कॉलेज में नहीं, सब जगह कॉलेजों की यही स्थिति है। जो 50 साल पुराने कॉलेज है वहाँ भी यही स्थिति है। अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक प्रदेश में जितने महाविद्यालय नहीं खुले, उससे ज़्यादा विद्यालय महज कांग्रेस के कार्यकाल में खोले गए। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में 300 से ज़्यादा महाविद्यालय खोले गए, जबकि अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक तकरीबन 200 के आसपास महाविद्यालय खोले गए। अब ये बिना विजन के खोले गए महाविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोहताज है, जिसका बड़ा उदाहरण गणगौरी बाजार का सबरी महाविद्यालय है, जो महज 3 कमरों में संचालित है, जिसमें स्टाफ की कमी है और बिल्डिंग के भवन की कमी है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था का ये हाल न सिर्फ जयपुर में बल्कि दौसा और प्रतापगढ़ में भी ऐसे ही हाल हैं। दौसा के स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गत वर्ष से शुरू हुए बीबीए कोर्स में छात्र रुचि नहीं दिखा रहे। बीबीए कोर्स के लिए 60 सीट अलॉट हैं, लेकिन मात्र 2 छात्रों ने ही दाखिला लिया है। पीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के लिए हमारे पास 3466 फॉर्म आए थे और यहाँ पर 1000 सीटें उपलब्ध थी। राज्य सरकार से आग्रह करने पर 200 सीटें बढ़ाई गई। इस प्रकार 1200 एडमिशन होने के बावजूद भी 2266 फॉर्म हमारे पास अभी पेंडिंग है। उधर प्रतापगढ़ में शिक्षकों की कमी का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कॉलेजों का ये हाल है कि जिन विषयों में छात्र रुचि दिखा रहे हैं, उनकी सीटें फुल हैं, और जिनमें छात्रों की रुचि नहीं है, वो सीटें खाली पड़ी हैं। इसके इतर व्याख्याताओं की कमी भी स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ा रही है। जयपुर से दिनेश तिवारी, दौसा से लक्ष्मी अवतार शर्मा और प्रतापगढ़ से हितेश उपाध्याय, जी मीडिया।